काफ़ी महीनों से पेंशन है वो रुकी हुई है और पेंशन आने का नाम नहीं ले रही। हमने जितनी भी डॉक्यूमेंट कार्रवाई है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश की है और सारा काम कंप्लीट हो भी गया है, लेकिन अभी तक क्या है कि हमारी जो पेंशन है वो हमारे खाते में नहीं आई है। और ये जो पेंशन है ये हमारे खाते में क्यों नहीं आई है, कैसे आएगी, कब तक आएगी, और इसके लिए क्या जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी करवानी ज़रूरी है या फिर नहीं, या फिर बिना ई-केवाईसी करवाए ही हमारे खाते में पेंशन आ सकती है या फिर नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमी चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप हमसे किसी भी प्रकार का सवाल जवाब कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जन आधार कार्ड में जो ई-केवाईसी है वो ज़रूरी क्यों है और उसके बिना क्या पेंशन है वो आएगी या फिर। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने क्या है कि जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी करवा ली है, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन है वो नहीं आई है। इस बार क्या है कि जो इलेक्शन है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पेंशन है वो रोक दी गई है। बहुत सारे क्या, सभी लोगों की पेंशन है वो रोक दी गई है। हो सकता है कि ये अक्टूबर महीने में पेंशन नहीं आएगी, ये नवंबर में ही आने वाली है। और जब नवंबर में पेंशन आएगी तो आप सभी की जितनी भी पेंशन है जो पेंडिंग थी, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की तीनों महीने की साथ में ही पेंशन आने की संभावना है। अगर आपके इस अक्टूबर के लास्ट तारीख तक अगर पेंशन नहीं आती है तो आपको नवंबर में करीबन 5 से 6 तारीख को आपके खाते में पेंशन है वो डाली जाएगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया जो जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी है वो हमें अपडेट करानी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी है वो अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में मिला है कि भाई हाँ, जन आधार कार्ड में जब तक ई-केवाईसी नहीं होगी तब तक क्या है कि आपके खाते में जो पेंशन है वो भी नहीं डाली जाएगी। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपनी जो ई-केवाईसी है वो अपडेट करवा लें। आपके पास के ई-मित्र में जाएं और अपनी जो ई-केवाईसी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें। उसका ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगने वाला है। हो सकता है कि ई-मित्र वाला 100 से 50 रुपये तक ही उसका चार्ज करेगा। अगर ज़्यादा चार्ज करता है तो आप किसी दूसरे ई-मित्र से संपर्क कर सकते हो, या फिर आप किसी गूगल मैप पे देख के किसी भी ई-मित्र वाले से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, जो सस्ता में और जल्दी ई-केवाईसी कर दे उसी से हम अपनी जो जन आधार कार्ड ई-केवाईसी है वो कंप्लीट करवाएं। क्योंकि दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी है वो अपडेट करवानी ही पड़ेगी। इसलिए आप आज ही अपनी जो जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी है वो अपडेट करवा लें, क्योंकि आपको हो सकता है कि जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी आपको 2-4 दिन बाद में करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं आएगी वो सारी जन आधार कार्ड से लागू होगी। और जन आधार कार्ड से जितने भी कार्य होंगे या फिर आप जन आधार कार्ड को अपडेट करवाने जाओगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि भाई ई-केवाईसी है वो जल्दी से जल्दी करवाएं। तो इसलिए अपना जो ई-केवाईसी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।